नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। और सबसे पहले बात करेंगे धर्मांतरण का, जो देश के अंदर खेल चल रहा है, खासतौर पर यूपी में, उसकी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में कुछ धर्म के सौदागर लोगों के ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर इलाज के नाम पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है और ये सब प्रशासन की नाक के नीचे होता है। देखिए हिंदी खबर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाने वाले हैं, आपसे कुछ देर के बाद ये रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए, चाहे यूपी हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन योगी राज में भी जो धर्मांतरण का खेल है वो बदस्तूर जारी है, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण हो रहा है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। चलिए रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा था। क्योंकि बताया जा रहा है कि श्रावस्ती में ये अब से नहीं है, बल्कि पिछले 2-3 साल से लगातार यहाँ पर धर्मांतरण का ये गंदा खेल चल रहा था, प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा था। लेकिन प्रशासन इससे बेखबर बना हुआ था। प्रशासन को ये पता ही नहीं था कि आखिर यहाँ धर्मांतरण हो रहा है। बताया जा रहा है कि जो ईसाई मिशनरियाँ हैं वो लोगों को लालच देकर, बीमारी का हवाला देकर, यानी कि जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, कोई गरीब परिवार है, अगर वो बीमार है तो उसको ये बताया जाता था कि अगर आप ये हमारा जो धर्म है, अगर आप इस धर्म में आ जाएंगे तो आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आप बीमार नहीं रहेंगे। एक रिपोर्ट आपको हम दिखा देते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। जरा देखिए आप। प्रभु आपने आज हम सबको संभाला, हम धन्यवाद देते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से श्रावस्ती जिला 175 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे श्रावस्ती काफी पिछड़ा जिला है और यहाँ पर गरीबी भी सिर चढ़कर बोलती है। इसी का फायदा उठाकर कुछ धर्म के नाम पर काला खेल खेला जा रहा है। आज आपका अपना चैनल हिंदी खबर बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि श्रावस्ती में प्रशासन की नाक के नीचे कैसे धर्मांतरण किया जा रहा है। हिंदी खबर के पास एक्सक्लूसिव वीडियो मौजूद है जिसमें इलाज के नाम पर लोगों को बहकाया जा रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। मनुष्य के साथ प्रेम करें और एक दूसरे के साथ भलाई करें। प्रभु यीशु हम आपकी तरह बनकर दिखाएं, आपकी तरह भलाई करके दिखाएं, आपकी तरह लोगों से प्रेम करने वाले हों। प्रभु सच पर चलें और सच के द्वारा प्रभु हम आजाद किए जाएं। हम धन्यवाद। तो आपने देखा कि कैसे ईसाई मिशनरीज को मानने वाले लोग दूसरे धर्म में सेंधमारी कर रहे हैं। यहाँ पर हर रविवार को प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। सैकड़ों की संख्या में दूसरे धर्म के लोग पहुँचते हैं और फिर शुरू होता है इलाज के नाम पर धर्मांतरण का काला खेल। यह प्रार्थना सभा जहां आयोजित की जा रही है वो इकोना के भगवानपुर बनकट का गांव है। हिंदी खबर के कैमरे में ये तस्वीर कैद हो गई। देखिए कैसे ई रिक्शा और पैदल से चलकर प्रार्थना सभा में लोग पहुंच रहे हैं और उसके बाद शुरू होता है लोगों को बहकाने का खेल। यहाँ पर इलाज और बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हर रविवार को प्रार्थना सभा का आयोजन होता है। अब जरा सुनिए भोली भाली जनता को जिसका धर्मांतरण के नाम पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है। पहले हमें किसी द्वारा बताया गया, भाई के द्वारा, कि आप वहाँ चले जाइए और वहाँ ठीक हो जाएंगे। तो हम लगभग 15 साल से दवा चलाते थे बीपी की। बीपी कभी लो हो जाती थी, कभी हाई हो जाती थी। और जिस दिन से हम यहाँ आए सिर्फ प्रार्थना किए और प्रार्थना के बाद हमारी वाइफ एकदम ठीक हो गई हैं, एकदम चंगी हो गई हैं। वो आज काम करती हैं दौड़ भाग करके और पूरे परिवार में शांति। और हमें हमारे शरीर में समस्या था, आंखों से प्रॉब्लम था और इतना नहीं था कि मतलब बहुत आंखों से हमें दिखता नहीं था बिल्कुल। और शुरुआती जब बीच में आँख खराब हुआ, बचपन से सही था और बीच में जब आँख खराब हुआ तो हमने दवा कराया बहुत, 3 साल तक केवल दवा ही कराया। यहाँ पे परमेश्वर का भजन कीर्तन होता है। लोगों का भजन कीर्तन होने के बाद हम लोगों को चंगाई मिलती है, शांति मिलती है। बस यही सब है। इस काले खेल में मासूम, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं।
करीब 2 साल से ये खेल चल रहा है। अब इस प्रार्थना सभा के आयोजक को भी सुन लीजिए, क्या है उनकी दलील। हालांकि वो बीमारी का हवाला दे रहे हैं कि प्रभु यीशु का उपदेश सुनकर लोगों को बीमारी से मुक्ति मिलती है। सभी कास्टों के जो भी यहाँ की लोकल कास्ट हैं, हर एक कास्ट के लोग आते हैं। क्या फायदा मिल रहा है? फायदा लोग वो कहते हैं कि भी उनको बीमारियों से चंगाई मिलती है, शांति है, नशा छूट जाता है। वैसे तो ये सब कुछ करीब 2 साल से चल रहा है, लेकिन इस काले कारनामे का ना तो प्रशासन को कोई भनक लगी और ना ही पुलिस को। सवाल बड़ा है कि देश में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। सरकार द्वारा कई कठोर नियम बनाए गए हैं, लेकिन प्रशासन की हीला हवाली के चलते ये गिरोह अपने मंसूबों में कामयाब हो रहा है। वैसे सवाल तो कई हैं, लेकिन हिंदी खबर के कैमरे में कैद इसकी भनक आखिर पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और बात करेंगे यूपी के